बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मोहम्मद ज़ुबैर। आज की हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 6। मैं आता हूँ। आज हमारा टॉपिक है पिक्चर। इंसर्ट में आए, पिक्चर पे क्लिक करें और पिक्चर हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। आप कोई भी पिक्चर जो है वो उठा लें। से एग्जांपल मैं यहाँ से ये पिक्चर उठाता हूँ या यहाँ से ये लोगो उठाता हूँ। जैसे आपने उठाया, हमारे पास चूँकि इसमें बैकग्राउंड अवेलेबल है लेकिन बैकग्राउंड आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास रिमूव बैकग्राउंड। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास इसका ये बैकग्राउंड एरिया में मेरा ब्लू एरिया भी जो है वो हिडन हो रहा है। तो आपने करना क्या है, ऐड एरिया टू कीप मार्क। आप ऐड एरिया पे क्लिक करें। जो डेटा आप लेके आना चाहते हैं वो डेटा आप जो है वो क्लिक करते जाएं तो ऑटोमेटिकली जितना आपका डेटा है वो आपका आ जाएगा। अगर आप इसको क्लिक करते जाएं प्रॉपरली, ये आपके पास देखिए ब्लैक एरिया हमारे पास ये इस तरह हमारे पास ये ब्लैक एरिया जो है, जो आप अब यहाँ पे एक पे क्लिक करें तो आपके पास बैकग्राउंड का जो एरिया है वो अगर रिमूव हो चुका है, बिकॉज मेरे पास ये वाइट था और वाइट के साथ उसने इन सब को जो है वो हिडन कर दिया। सही है। तो ये हमारे पास जितना आप क्लिक करते हैं उसी तरीके से हमारे पास ये सारा डेटा जो है वो क्लिकिंग से आ रहा होता है। चलिए मैं कोई दूसरा लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके मैं चेंज कर देता हूँ। अब इस पे क्लिक करें, फॉर्मेट में आए, पिक्चर, चेंज पिक्चर पे आप क्लिक करें। इसी पिक्चर को हम वर्क ऑफलाइन पे मैंने क्लिक किया, डेस्कटॉप लिया और डेस्कटॉप में मैं आया, मैंने दूसरी पिक्चर जो है वो उठा ली। से एग्जांपल मेरे पास ये वाली पिक्चर है। अब ये पिक्चर जो है मैंने ली और मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड को रिमूव करूँ। बैकग्राउंड पे क्लिक करें। देखिए इसने मेरा सिर्फ हैंड और फेस को छोड़ दिया और मुझे चाहिए इसके हेयर्स भी चाहिए, मुझे इसकी बॉडीज़ भी चाहिए। तो आपने यहाँ से मार्क ले लेना है। देखिए मार्क अगर आप नज़दीक करेंगे तो आपके पास ये प्रॉपरली जो डेटा है वो अपीयरेंस इसकी होती रहेगी। ये मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे, सिर्फ आप लोगों को ऐड बताने के लिए। देखिए ये मैंने इसके हेयर्स का जो है, अब जितने नज़दीक से करेंगे उसकी वो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है और वो अपीयर हो जाती हैं तो बस आपका ये काम फिनिश हो जाता है। देखिए यहाँ तक मैंने कर लिए और मेरे पास ये डेटा जो है मैं इस तरीके से लेके आ रहा हूँ कि मेरे पास ये कहाँ तक का डेटा जो है वो अपीयर कर। देखिए आप क्लिक करते जाएं तो आपको वो सारे एरियाज जो है वो खुल जाएंगे। सही है। ये मेरे पास अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ बाहर तो ये मेरे पास इसने जो पिक्चर्स की इमेज है इसकी फर्दर आप और भी वो कर सकते हैं। जैसे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे फ्रेम्स हैं। फ्रेम में अब मिसाल की बात है, चलिए मैं स्टेप वाइज आता हूँ करेक्शन की तरफ। करेक्शन मेरे पास क्या चीज़ है कि मैं जो पिक्चर ले रहा हूँ उसे मुझे किस तरह चाहिए। मतलब देखो ये मेरे पास यहाँ पे डार्कनेस है, इसको मैं ब्राइटनेस की तरफ लेके आता हूँ। हर पिक्चर में उतने परसेंट का 20% माइनस ये आपका ब्राइटनेस शो कर रहा है। सही है। देन अगेन हम यहाँ से आते हैं, मेरे पास कलर है, किसी भी कलर में आप अपने पिक्चर को चेंज आउट कर सकते हैं। लाइक ब्लैक एंड वाइट में मैं करता हूँ, ब्लू में करता हूँ, ग्रीन में करता हूँ, येलो में करता हूँ। किसी भी कलर में आप अपने पिक्चर्स को डाल सकते हैं। लाइक मैंने ब्लैक एंड वाइट में कर दिया। देन आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि मिसाल चले मैं इधर चेंज पिक्चर कर लेता हूँ, कोई और पिक्चर लेके आता हूँ और मैं उसमें ये चलो इसकी ओरिजिनली मैं ले आता हूँ और उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इफ़ेक्ट करता हूँ। लाइक यहाँ से देखिए मैं आफ्टर इफेक्ट यूज़ करता हूँ। ये मेरे पास पिक्चर है, मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स जो है वो मिल रहे हैं। आप क्लिक करें और आपके पास ये जितने भी इफ़ेक्ट के मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो वो मुझे हर एक इफ़ेक्ट जो है वो शो आउट कर रहा है। जो आपने करना हो फाइनल वो आप कर सकते हैं। सही है।
देन अगेन हम आते हैं हमारे पास कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर ये होती है कि बाद वक़्त आपने अपनी पिक्चर को ईमेल करना होता है, अपनी पिक्चर को क्रॉप करना होता है, या अपनी पिक्चर के साइज़ को कम करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल 96 ppi है, 150 ppi है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पिक्चर की रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होती है। पिक्चर की रेजोल्यूशन के लिए हम यहाँ पे पॉइंट पर इंच के हिसाब से अगर हम ईमेल करते हैं तो 96 ppi हो, अगर प्रिंट करते हैं रेजोल्यूशन अच्छी हो 220 ppi हो, तो यहाँ से हम अप्लाई जो है करते हैं। हमारे पास है चेंज पिक्चर जो हम यूज़ कर चुके हैं। रीसेट पिक्चर, मिसाल इस पिक्चर को मैंने छोटा कर दिया और मैं यहाँ पे आता हूँ रीसेट कर दें, और मैं यहाँ से रीसेट इन साइज़ कर दें तो रीसेट इन साइज़, जिस तरह मैंने दूसरी जगह से पिक्चर अपलोड की थी या इंपोर्ट की थी तो उसी के मुताबिक आपकी पिक्चर को ले आएगा। देन अगेन मैं आ रहा हूँ और यहाँ से मेरे पास ये फ्रेम्स है, मुख्तलिफ स्टाइल्स के फ्रेम्स है। आप अपनी पिक्चर को अगर देना चाहते हैं या मेरी पिक्चर आपके पास, अब डिपेंड करता है, देखो ये पिक्चर कब हमें कैसे ज़रूरत आती है। मैं यहाँ से आया, मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ कि मेरे पास ये मूव करे। अब देखो ये मेरी पिक्चर का इफ़ेक्ट है कि जो लेके आ रहे हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ फॉर्मेट में ये मेरे पास मुख्तलिफ डिज़ाइन है जो मैंने आपको यूज़ करके दिए। ये अगर आप जिस एंगल में जिस तरीके से पिक्चर चाहते हैं वो पिक्चर आपकी वैसे आ जाएगी, सही है। देन अगेन मैं यहाँ से आता हूँ, पिक्चर को बॉर्डर देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से फिर कोई बॉर्डर सेलेक्ट कर लूँगा। मेरे पास अभी वाइट है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ऑरेंज, ग्रीन, येलो, जो बॉर्डर आप देना चाहते हैं वो आ जाएगा, सही। देन मिसाल ये बॉर्डर आया, आप यहाँ बॉर्डर को थिकनेस ज़्यादा या कम करना चाहते हैं, देखिए यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आप जितना बढ़ाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और कम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। पेज लेआउट, अगर आप पिक्चर के ऊपर राइटिंग करना चाहते हैं, मिसाल कुछ लिखना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, तो आपके पास ये जो है ये अवेलेबल है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप यहाँ पे आके लिख सकते हैं कि मेरे पास ये पिक्चर का, सही है, आपके पास ये टाइटल सा आ जाता है। ये क्लोज करें, आपके पास ये हमारे पास इसी तरह आप क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट में ये आपका इफ़ेक्ट हो गया। मैं अगेन आता हूँ, मैंने पिक्चर्स का इफ़ेक्ट करना है तो इसलिए मैं पिक्चर में आया, ये मेरे पास बॉर्डर पिक्चर और लेआउट का हो गया। पोजीशन इसकी मैंने चेंज करनी है, मैं साइज़ थोड़ा कम करता हूँ और मैं यहाँ पोजीशन पे आ गया। मेरे पास ये पोजीशन है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, मैं चाहता हूँ कि ये राइट में आ जाए, मैं चाहता हूँ कि ये मिडल में आ जाए, ये चाहता हूँ कि बॉटम में आ जाए। आप नीचे आओ, बॉटम में आया होगा। अगर आप सेंटर बॉटम करना चाहते हैं, अगर आप लेफ़्ट बॉटम पर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगेन हम आते हैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट की तरफ। रैप टेक्स्ट क्या होता है कि आपके पास जो पिक्चर्स है, देखिए मैं शुरू में पिक्चर लेके आया तो मूवमेंट नहीं कर रही थी, तो मैं क्या किया, मैं यहाँ पे आया, मैंने स्क्वायर या टाइट वो किया है, तो मैं ये टाइट करता हूँ तो जितना आप डेटा लिखना चाहते हैं, और इवन तो मार्जिन में भी पिक्चर लेके आना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं। आपके प्रिंट में ये मार्जिन में इतनी पिक्चर आएगी। यहाँ से आप क्लिक करें तो आपके पास है थ्रू। थ्रू मीन्स अराउंड, आपके पास जो राइटिंग के अराउंड है इसमें भी आ सकते हैं, थर्ड में भी आपका आ सकते हैं, स्क्वायर में भी। टॉप एंड बॉटम का मतलब है मेरी राइटिंग ऊपर टॉप या बॉटम पे हो। बिहाइंड टेक्स्ट के आपके राइटिंग के पीछे आपकी पिक्चर आ जाए। इन फ्रंट ऑफ एडिट मीन कि आप चाहते हैं कि मेरी पिक्चर के इतने, यानी बैकग्राउंड में इतना डेटा जो है मेरी पिक्चर के पीछे चला जाए, तो आपके लिए फिर भी किया जा सकता है। आप आ जाएंगे हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है इंसर्ट में, सॉरी क्लिक करें, फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट में हमारे पास है फॉरवर्ड, सेंड बैक, सिलेक्शन पेन। तो अगर ब्रिंग फॉरवर्ड मुझे एक दूसरी पिक्चर भी चाहिए होगी। इंसर्ट में आप आ जाएं, पिक्चर लें और यहाँ से कोई पिक्चर उठा लें। मिसाल ये मेरे पास पिक्चर है, लेकिन देखिए मैं अगर इस पिक्चर की सेटिंग नहीं करता ये मुझसे भाग रही है, मैं जहाँ भी जाता हूँ पिक्चर भाग रही है। तो ये क्या वजह है, आप यहाँ पे क्लिक करके इससे पहले स्क्वायर या टाइट करें, तो फिर आपके पास देखिए मैं अब ये गया तो मेरी पिक्चर इसके पीछे छुप गई है।
आप चाहते हैं कि ये शुरू में आए तो आप इस बटन पे क्लिक कर दें, ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग टू फ्रंट दोनों आ सकते हैं। अगर टेक्स्ट के ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट अगर टेक्स्ट के पीछे है तो आप ये बटन दबा सकते हैं। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि सेंड बैक चली जाए या सेंड बिहाइंड टेक्स्ट आपकी हो तो ये राइटिंग ऑटोमेटिकली 2 स्टेप आपकी जो है वो पीछे चली जाती है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, फॉर्मेट में हमारे पास सिलेक्शन पेन, ये सिलेक्शन पेन जितनी आप पिक्चर लेके आए होते हो उसको हम हिडन करना चाहते हैं या शो आउट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। दोबारा से पिक्चर पे क्लिक करें, फॉर्मेट में आए और यहाँ पे अलाइन है। अलाइन क्या है, मैं इन सेंटर चाहता हूँ, मैं राइट में चाहता हूँ, मैं टॉप में पिक्चर चाहता हूँ, मैं मिडल में चाहता हूँ, तो ये हम सारा सेट कर दें। ब्रिंग हॉरिजेंटली या वर्टिकली आ जाए तो आपके पास ये हॉरिजेंटल वर्टिकली आ जाएगा। अलाइन टू पेज यानी पेज के बराबर आ जाए तो पेज के बराबर आ जाएगा। तो ये सारी सेटिंग हम अलाइन करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं कि इन मार्जिन भी सेट हो तो आपकी मार्जिन भी सेट हो गया। तो ये हमारे पास पिक्चर की सेटिंग में आता है। आप क्लिक करें, अगेन फॉर्मेट में आए, आपके पास रोटेशन है। अगर मैं इसी पिक्चर की Ctrl+C+V कर दूँ, 2 पिक्चर्स मैंने ले ली और मैं इसी पिक्चर को यहाँ पे रख के यहाँ पे आता हूँ रोटेट, देखो 90 फिर 90 फिर वर्टिकल फिर हॉरिजेंटल, तो मेरे पास देखो पिक्चर का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, क्लिक करें, ये मेरे पास ग्रुप बनाना चाहते हैं, इस पिक्चर पे क्लिक किया, शिफ्ट करें इस पे क्लिक, दोनों पिक्चर को मैंने क्लिक किया एंड ग्रुप, आप ग्रुप में आ जाए। आप यहाँ से फिर इस पिक्चर को अगर छोटा करें या बड़ा करें ये एक साथ होगी, मतलब ये एक पिक्चर बन गई है। देखिए मेरे पास ये एक पिक्चर बन गई। आप अगर यहाँ से अनग्रुप करना चाहते हैं तो अनग्रुप कर लें। ये हमारे पास इसका काम हो गया। चलिए हम अब आते हैं, ये पिक्चर मैंने डिलीट की, मेरे पास ये डेटा है, मैं क्रॉप करता हूँ। क्रॉप क्या है, मुझे ये पिक्चर जो है लेफ़्ट से इतनी कट करनी है, बॉटम से इतनी कट करनी है और राइट से और इधर से इतनी कट करनी है और मैं बाहर क्लिक करूँगा मेरे पास वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आप क्रॉप साइज़ जब कर लें तो आप पिक्चर को छोटा या बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं। क्रॉप में आपके पास शेप यूज़ होती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास ये पिक्चर इस शेप में आ जाए तो उस शेप में, जो शेप आप सेलेक्ट करेंगे आपकी पिक्चर उस शेप में कन्वर्ट होती जाएगी। चाहिए किसी एरो के लिए हम पिक्चर्स को सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास तमाम के तमाम स्टाइल हैं जिसमें हम पिक्चर की सेटिंग करते हैं। फिर आप कहते हैं कि भाई इसे रेशियोज के मुताबिक कितना आना चाहिए, 3.5, तो ये 3.5 आपका आ रहा है। मिसाल मैं इसकी पिक्चर को यहाँ से किस तरीके से सेलेक्ट करूँ कि मेरी पिक्चर सही आ जाए। यहाँ से आप क्रॉप में आते हैं, फिल मतलब कि फिल कर दे और फिट मतलब है कि उसमें सारे पिक्चर को फिट कर दे। ये हमारे पास आपका आज की वीडियो में सिर्फ हमने जो काम किया वो है पिक्चर। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।